मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर सेट नंबर 2 जिसका कोड DQ 302 DQ है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर खंड का के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो आंसर होगा माता भूमि। खा नंबर वाले में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो आंसर है बिल्लेश्वर बकेरा। गा वाले प्रश्न में लिखा है कि प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो मेरे विचार अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, तो आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, तो आंसर है कहानी। रस कलश किसकी रचना है, तो उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, तो आंसर है साकेत। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो आंसर है इत्यलम। और अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो आंसर है लोकायतन। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का काव्य संकलन है, तो आंसर है हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत एक गद्यांश दिया है, जिसके प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। प्रश्न नंबर का, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है, तो इसका उत्तर है भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। का वाला प्रश्न है, यह भूमि सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, उत्तर है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। गा वाला प्रश्न है, पार्थिव और आधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, और आधोपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो इसकी व्याख्या होगी कि इन लाइनों में जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी के साथ राष्ट्रीय का संबंध अथवा आधार जितना मजबूत होगा, जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित रहे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आंसर होगा, जो शीर्षक है वो है राष्ट्र के स्वरूप, और लेखक का नाम होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अथवा वाले में एक गद्यांश और दिया है, जिसके प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया, तो आंसर होगा भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। अगला प्रश्न है, बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया, तो आंसर है यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता बैरागियों बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ बताना है, तो बोधिसत्व जो व्यक्ति मोक्ष के प्राप्त करने के मार्ग पर हो, और अभिसार का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि योग और भोग उन लोगों के हाथ में है जो श्री सुंदरी के साधनों के प्रति समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आंसर जो शीर्षक है वो रहेगा अशोक के फूल, और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत एक पद्यांश दिया है, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो जो पहला प्रश्न है, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण के लिए। मधुकर जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो आंसर होगा श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ बताना है, तो बावली का मतलब होता है पागल, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा। घ नंबर वाला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये रेखांकित अंश है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर है कि जो राधा है वो पवन रूपी दूती से अपनी
विरह की बात को बताती हुई कहती हैं कि आकाश के समान श्याम वर्ण वाले और कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण जब से मथुरा से गए हैं तो ना वो लौटे हैं, ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। अगला प्रश्न जो है उपर्युक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और रचयिता के नाम बताना है। तो कविता है पवन दूतिका और उसके जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अथवा वाले में एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं, तो आंसर है सुख। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया, तो इसका उत्तर होगा बापू ने पशुता के पंकज को चेतना, अहिंसा और नम्र खोज से भरकर उसे मानवता का सरोज बना दिया है। स्पर्धा और अहिंसा शब्द का अर्थ, तो स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता और अहिंसा का मतलब होता है जीवों को ना मारना तथा किसी भी जीव को ना सताना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसका उत्तर है इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि मनुष्य मिट्टी से बना पुतला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो बापू से कहते हैं कि हे बापू, आपन तो इसी मिट्टी के बने पुतले थे, लेकिन आपने अपने मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य की आत्मा निवास करती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और रचयिता। तो कविता का शीर्षक है बापू के प्रति और रचयिता का नाम है सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 5 के काबाले में किन्हीं एक लेखकों में से आपको जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय लिखना है और काबाले में से कवियों में से किसी एक के साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है या अथवा में उसमें ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जिस जिले में जो खंड काव्य चलता है उसी के आधार पर आपको अब प्रश्नों के उत्तर देना है। खंड खा क्वेश्चन नंबर 8 के पहले वाले में संस्कृत का गद्यांश दिया है। तो इस गद्यांश में से आपको ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला जो गद्यांश है वो संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है, तो इसका हिंदी अनुवाद करना है। और जो अथवा वाला गद्यांश है वो महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, इसका भी हिंदी अनुवाद करना है। खा वाले में श्लोक दिए हैं और 2 श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला जो श्लोक है वो जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। और जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, इसका भी ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 9 में मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अब वाक्य प्रयोग करना है। अध जल गगरी झलकत जाए, यानी कम ज्ञान होने पर भी अधिक ज्ञान होने का दिखावा करना। कलाई खुलना यानी भेद प्रकट होना। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। जैसे पानी पानी होना यानी लज्जित होना। तो चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। प्रश्न नंबर 10 के काबाले में कवींद्र का संधि विक्षेप होगा कवि धन इंद्र। देवेशः का संधि विक्षेप होगा देवा धन ईशः। और नाविक का संधि विक्षेप होगा नव धन एक। और खा वाले प्रश्न में विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है। तो आत्मनो इसका होगा षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और नाम ने इसकी विभक्ति बताना, तो इसका होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 11 के कावाले में पहला क्वेश्चन है अभिराम और अभिराम, तो इसका उत्तर होगा लगातार और सुंदर। जलद और जलधि, इसका होगा बादल और समुद्र। कावाले में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो पहला है दल, तो इसका होता है संगठन या पौधे का छोटा कोमल पत्ता। मित्र, इसका हो सकता है सखा या दोस्त। और दाम, इसका हो सकता है मूल्य या कीमत। गावाले में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे कहते हैं दुराग्रही। घावाले में शुद्ध वाक्य को करना है। यह पद्यांश नौका विहार पाठ से संकलित है, तो इसका सही होगा यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित है। क्या मेरा तौलिया सूख गया है, तो आंसर होगा क्या मेरी तौलिया सूख गई। तुम मेरे से मत बोलो, तो होगा तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो आंसर होगा निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 में वीर अथवा करुण रस की लक्षण और उदाहरण लिखना है। और खा वाले में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखना है। गा वाले में दोहा अथवा कुंडली या छंद लक्षण उदाहरण लिखना है। और प्रश्न नंबर 13 जो अंतिम है, इस वाले में कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको ऋण मांगना है। या अथवा वाला जो आवेदन पत्र है विद्यालय के प्रबंधक को, वो अपना पत्र आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।